बीकानेर में आयोजित 19वें रोजगार मेले में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। मेले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह 19वां रोजगार मेला था। 2023 से शुरू हुई इस मकसद में सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। मेघवाल ने कहा कि हमने प्रक्रिया सरल की है, कई पदों पर इंटरव्यू खत्म किया और सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया। आज युवाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरिट से चयन हुआ, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी और न ही भ्रष्टाचार की बू आई। प्रधानमंत्री का यह ट्रांसपेरेंट सिस्टम युवाओं को सक्षम बना रहा है। मेरिट से चुने गए युवा विकसित भारत बनाने में योगदान देंगे। ब्रिक्स बैठक पर उन्होंने बताया कि गांधीनगर में ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करने, मुकदमों की पेंडेंसी कम करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। भारत ने नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अनुभव साझा किए। जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्राजील और इथियोपिया के मंत्रियों ने भी अपने अनुभव बताए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सभी मंत्रियों ने 5 किलोमीटर साइकिल भी चलाई। मेघवाल ने कहा कि रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन संदेश जरूरी था। गृह मंत्री के दौरे पर उन्होंने बताया कि अमित शाह 25 तारीख की रात बीकानेर आएंगे और 26 को सांचू पोस्ट समेत सुरक्षा से जुड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मेघवाल ने कहा कि उनकी भाषा अमर्यादित है, उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। विपक्ष नैरेटिव चला रहा है, लेकिन युवा प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ है। देखिए, ये 19वां रोजगार मेला था। जब से उन्होंने शुरू किया ये कार्यक्रम 2023 से, उनको लगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। रोजगार तो दे ही रहे थे पहले, लेकिन रोजगार मेलों के माध्यम से मेरिट के आधार पर जब उन्होंने प्रक्रिया में सरलीकरण किया, कई ऐसे पद हैं जहाँ इंटरव्यू का सिस्टम समाप्त किया, सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया और प्रक्रिया सरल की, तो जिनको भी रोजगार मिलता है उनको लगता है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के मुझे रोजगार मिला। आज भी हमने कई लोगों से पूछा कि नहीं, हमारा मेरिट से हुआ, किसी भी तरह का कोई सिफारिश किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना कोई भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये युवाओं को सक्षम बनाने के लिए और जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करने के लिए जो युवाओं को नौकरी दी जाती है, वो विकसित भारत बनाने में भी अपना पूरा योगदान देंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आपने कहा, अभी उद्बोधन भी दिया था। ब्रिक्स की आपने मिनिस्टर्स के साथ में बैठक करी सर, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है और क्या किस तरह फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए क्या भारत आगे बढ़ रहा है? देखिए, ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है। जस्टिस मिनिस्टर ब्रिक्स देशों के गांधीनगर में आए थे और गांधीनगर में एक कार्यक्रम था कि हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो मुकदमों में पेंडेंसी रहती है उनका निस्तारण कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हमने जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चेंजेस किया, उनका एक्सपीरियंस उनको शेयर किया। उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जापान का जस्टिस मिनिस्टर भी थे, चाइना से भी जुड़े थे और दक्षिण अफ्रीका और सभी, ईरान इवन, तो सभी लोगों ने, इंडोनेशिया भी थे, सभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ब्राज़ील भी था, इथियोपिया भी थे, ऐसे सभी लोगों के देश आए। लेकिन कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो वहाँ हुआ, वो शायद आपने भी देखा होगा कि हमने ब्रिक्स जस्टिस मिनिस्टर आए हुए थे, उनके साथ साइकिल चलाई थी, पता है ना आपने? वो भी देखा होगा ना। वो भी हमने पर्यावरण संरक्षण का एक मैसेज दिया था। 5 किलोमीटर साइकिल चला दी वैसा, बट रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। रास्ता उन्होंने अलग सुना था नीचे जाने का। तो मैंने कहा मेरे लिए तो ठीक है, घाटी उतरते थे हम पहले गंगा से, और घाटी चढ़नी भी है। गृह मंत्री जी का भी मैंने बताया ना आपको कि गृह मंत्री जी 25 तारीख की रात्रि को आ रहे हैं यहाँ और 26 तारीख को उनके कई कार्यक्रम है, जिसमें सांसू पोस्ट का भी कार्यक्रम है। फिर एक समीक्षा बैठक लेंगे जो सुरक्षा से संबंधित है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया, वो भाषा ही अमर्यादित है, उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को। एक देश के अंदर नैरेटिव चल रहा है कोकरे जनता पार्टी को लेकर, पूरा वो भी राहुल गांधी भी पक्ष कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया ना, युवा कितना प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ है। सर, एक प्रधानमंत्री जी मेलोडी ट्रॉफी को लेकर